एक हल्केराम कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति है, सब्जी बेचता है इस शहर में विदिशा में, और छोटा सा काश्तकार भी है। वो यहाँ विदिशा ही में निवासी है और उसका कोऑपरेटिव बैंक में एक खाता है। वो 2013 से खाता है और 14-15 में उसके नाम पर ट्रांजैक्शन जो हुए, उसको 14-15 के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस दिया कि आपके ऊपर संदेहास्पद रूप से आपने ना तो रिटर्न फाइल किए हैं, ना आपने टैक्स भरा है। तो जब जांच की गई तो 94,55,530 रुपए का उसके ऊपर टैक्स और पेनल्टी आरोपित की गई। इसका मतलब है कि करोड़ों का टर्नओवर हुआ होगा। तब कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर से जब जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी भेज दी थी और वो गलत तरीके से उन्हें जानकारी दी है और वो गलत दिया। उसका खाता भी जब से होल्ड है, सीज कर दिया है। बेचारा ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पा रहा, वो गरीब बहुत परेशान है। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको टैक्स पेनल्टी लगा दी, तो वसूली के लिए आज तक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हो रहा है क्या? और छोटी छोटी डिमांड तो जब होती है तो डिपार्टमेंट फटाफट वसूली करता है, जबकि प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और उसकी कंसीलमेंट की प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती थी। लेकिन ठीक है, प्रॉपर्टी सीज नहीं की, उसको प्रोसिक्यूशन नहीं किया, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? हो सकता है खाते में कोई ट्रांजेक्शन में हेराफेरी हुई हो, तो ये जांच का विषय है। इसके लिए आरबीआई और सीबीडीटी डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा फुल फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग है, उसको और ईडी डिपार्टमेंट को और सीबीआई को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंडर में कोऑपरेटिव बैंक आती है, और उनकी जांच करना चाहिए। और जांच के बाद सही मालूम पड़ेगा। छोटी मछली फंसी है, जरूर इसमें बड़ी मछलियाँ फंसी होंगी, बड़ी मछलियों का हाथ होगा। बड़ी मछलियों को जब अगर जांच होगी तो बड़ी मछली सामने आएंगी और ये पूरा लेन देन का मामला उजागर होगा।